Hello guys, welcome back to a new video. So in this video we're going to learn about business analysis. एक business अच्छा है कि बुरा है या कैसा परफॉर्म कर रहा है उसका आइडिया हम लोग कुछ फैक्टर से लगाते हैं। इसको मैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की तरह भी आप लोग एक ट्रीट कर सकते हो। तो स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच एनीवन फ्रॉम एनी बैकग्राउंड कैन वॉच दिस वीडियो एंड कैन एनालाइज द थिंग। अगर कोई धंधा कर रहा है तो बिजनेस किससे चलता है? रेवेन्यू से। रेवेन्यू मतलब सेल्स जिसमें होता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम रनिंग अ जिम, आई एम सेलिंग अ सर्विस। ओके, जैसे बहुत सारे डिफरेंट क्लासेस ऑफ बिजनेस है। कोई लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं, कोई लोग रिटेल में, कोई लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बट अल्टीमेटली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है रेवेन्यू, कितना का सेल्स वो कंपनी किया। सो इफ आई टेल यू अबाउट द फर्स्ट फैक्टर दैट कम्स हियर इज द रेवेन्यू ग्रोथ। रेवेन्यू ग्रोथ क्या होता है? ये क्वार्टरली भी चेक किया जाता है और ईयर ऑन ईयर भी ये चेक किया जाता है। ठीक है, तो जनरली वाई ओ वाई अगर हम लोग रेवेन्यू चेक करते हैं किसी कंपनी का तो वो एक बेटर पैरामीटर रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल से बात करता हूँ, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग ओवर हियर, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन की तरह लो इसे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल FY 24 हुआ, that's the financial year 24 and this is financial year 25. So in the financial year 25, how did the company grow? Revenue grew. For example, FY 24 में एक कंपनी ने 100 रुपीज का सेल्स किया या रेवेन्यू जनरेट किया, और FY 25 में उसने 120 का रेवेन्यू जनरेट किया। तो ये कितना ग्रोथ हुआ? 20% का ग्रोथ। तो अगर मैं कुछ हाई ग्रोइंग कंपनीज का बात करूँ एग्जाम्पल से, डोंट टेक दिस एज अ रिकमेंडेशन प्लीज। V2 रिटेल जिसने FY 25 में 62% से ग्रो किया, ट्रांसरेल लाइटिंग जो कि 30.2% से ग्रो किया, एंड जैगल जो कि 68% से ग्रो किया। तो ये हो जाता है हमारा पहला फैक्टर, दैट इज रेवेन्यू ग्रोथ, कि अपना एक कंपनी कितना अपना रेवेन्यू को ग्रो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा पैट, दैट इज द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो इन द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि आप जब कोई रेवेन्यू करते हो, रेवेन्यू तो पूरा ही आपका इनकम नहीं होता है, आपका एक कॉस्ट भी होता है। जैसे हम लोग बचपन में भी कॉस्ट प्राइस पढ़ते हैं। ठीक है, सपोज मैं अगर कोई प्रोडक्ट में, सपोज मेरा बनाने का खर्चा हुआ 80 रुपीज एंड आई एम सेलिंग द प्रोडक्ट एट 200 रुपीज, सो ये हमारा पैट आ जाता है लगभग। लेकिन इसमें बहुत सारे कट्स होते हैं। ठीक है, एबिटा होता है, लेकिन हम लोग को उतना PhD नहीं करना है। मोटा मोटा प्रॉफिट क्या है हम लोग सबको समझ में आता है, तो ये पैट ग्रोथ होता है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभार आप देखोगे एक कंपनी ने रेवेन्यू तो ग्रो किया लेकिन पैट नहीं ग्रो किया। इसका मतलब क्या? मतलब मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन आया है कंपनी का। तो अगर, तो ये दोनों साइड, अगर रेवेन्यू ग्रोथ दैट इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय द पैट ग्रोथ, या सबसे जो आइडियल सिनेरियो होता है कि पैट ग्रोथ इज मोर देन द रेवेन्यू ग्रोथ। सो उस कंपनी ने अपना रेवेन्यू ग्रो किया एक सर्टेन परसेंटेज से 20%, लेकिन उसका प्रॉफिट ग्रो किया 40%। तो इसका मतलब एक ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, कंपनी का मार्जिन एक्सपेंशन भी हुआ है। तो दैट इज अ गुड साइन। तो ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि हम लोग चेक करना चाहिए एक कंपनी में। फिर आ जाता है हमारा मैनेजमेंट कमेंट्री। जैसे कि जो लिस्टेड कंपनीज होते हैं उनका एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आता है, कॉन कॉल होता है टाइम टू टाइम, तो जिससे कि मैनेजमेंट आके गाइडेंस देता है। फॉर एग्जांपल उन लोगों का जो भी सेल्स है या सेल्स ग्रोथ का जो टारगेट करते हैं ये लोग इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, क्योंकि ये लोग ही धंधा कर रहे हैं तो इन लोगों को पता होगा मार्केट का सीन कैसा है, डिमांड कैसा है। ठीक है, आप अगर, मैं भी जो बिजनेस कर रहा हूँ मुझे मालूम है उसका फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, उसमें ग्रोथ कैसा है, हम कहाँ पे देखते हैं अपने आप को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम लोग नेग्लिजिबल मतलब नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो और फिर आ जाता है हमारा वैल्यूएशन, जिससे कि हम लोग प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करते हैं कंपनी का। प्राइस टू अर्निंग मतलब आप कितना प्राइस पे कर रहे हो 1 रुपीज के अर्निंग पे। ठीक है, तो अगर लो पीई है, हाई पीई होता है, तो लेकिन ये उतना अच्छा भी एक पैरामीटर नहीं होता है। ठीक है, हमें मेनली जो मैं चेक करता हूँ दैट इज द पेग रेशियो, दैट इज द पीई टू ग्रोथ रेशियो। ठीक है, जनरली अगर पी पेग रेशियो लेस देन 1 होता है तो इसका मतलब कंपनी अंडर वैल्यूड है। अगर पेग रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड होता है। लेकिन इन सबसे भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेवेन्यू ग्रो कर रहा है कि नहीं। रेवेन्यू ग्रोथ विद ऑपरेटिंग लेवरेज, मार्जिन एक्सपेंशन और परफेक्ट बिजनेस। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया V2 रिटेल का आप देख सकते हो। फॉर FY 25 दे ग्रू देयर रेवेन्यू बाय 62%, लेकिन पैट ग्रोथ हुआ बाय 159%। तो इसका मतलब क्या? कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, इन लोगों का पैट ज्यादा रेट से ग्रो किया एज कम्पेयर टू द रेवेन्यू। फिर आ जाता है ट्रांसलेट लाइटिंग। ट्रांसलेट लाइटिंग में भी FY 25 में रेवेन्यू ग्रोथ 30.2% था, लेकिन अपना पैट ग्रो किया अपने 40% से। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो एक अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है कंपनी को। सेकंड, थर्ड, जैगल जो कि 68% से अपना रेवेन्यू ग्रो किया,
लेकिन पैट ग्रो किया ऑलमोस्ट 100%। सो यहाँ पे भी इन तीनों कंपनीज में आप लोग देख सकते हो कि एक अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज जनरेट किया है कंपनी ने। अच्छा, और अगर गाइडेंस का बात करें, इन सब के मैनेजमेंट का अच्छा गाइडेंस है। अगर मैं थोड़ा ब्रीफली एग्जांपल के लिए बता दूं कि V2 रिटेल में कंपनी बोल रहे हैं ये लोग 45 से 50% का ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं फॉर FY26। ट्रांसरेल इज टारगेटिंग अ ग्रोथ ऑफ 23 to 25% एंड Zaggin इज ऑल्सो टारगेटिंग अ ग्रोथ ऑफ 45 to 50%। ठीक है, ये मैनेजमेंट कॉन कॉल अगर आप देखोगे या इन्वेस्टर PPT देखोगे तो ये क्लियरली आपको मिल जाएगा। और एक पैरामीटर जो अच्छा पैरामीटर है कि कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना कर रही है। ठीक है, अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है कोई कंपनी तो ये एक बहुत अच्छा साइन हो जाता है, क्योंकि कंपनी को मालूम है कि अगर मैं ज़्यादा पैसा डालूंगा, पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो आई कैन जनरेट मोर रेवेन्यू, तो वो अपना कैपेसिटी भी इंक्रीज करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो ये मोटा मोटा कुछ बिजनेस एनालिसिस का है। देखो, कोई भी कंपनी को ट्रैक करना ना बहुत ईजी होता है। ठीक है, आपको कुछ पैरामीटर्स या कुछ फ्रेमवर्क दिमाग में रखना होता है कि ये होना चाहिए। ठीक है, फिर यू कैन गो अबाउट द कंपनी। एंड इफ यू आर अ यंग इन्वेस्टर, आपका अगर पोर्टफोलियो साइज छोटा है, मैं हमेशा बोलूंगा आपको कि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करिए जिसमें हाई ग्रोथ है। ठीक है, अभी आप लोगों को कैपिटल एप्रिसिएशन का सोचना है, कैपिटल प्रोटेक्शन का नहीं। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो। आई होप आप लोगों को एक बिजनेस एनालिसिस का आइडिया लग गया होगा। तो हम लोगों ने एक बार अगर ब्रीफ कर दूं पॉइंट्स: रेवेन्यू ग्रोथ, पैट ग्रोथ, मार्जिन एक्सपेंशन, ऑपरेटिंग लेवरेज, PE and PEG ratio, very important, management commentary, and your capital expenditure of the management. I hope you all like the video. Next video is going to be about a company, and I'll be tracking or show you with live example what are the things or the checklist match होता है कि नहीं हमारा with a live example as well.